तो दोस्तों आपका स्वागत है डॉलर पार्ट 2 में। पिछली वीडियो में आपने सीखा रो फ्रीज करना, कॉलम फ्रीज करना तथा रो एंड कॉलम दोनों को फ्रीज करना। इस वीडियो में हम उन्हीं के बेस पर दो एडवांस लेवल के एग्जाम्पल देखेंगे। इस तरह के एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेंगे और आइए देखते हैं आप उस बेसिक इन्फॉर्मेशन का इन एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये कुछ यहाँ पर डेटा दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर प्रोडक्ट है और उनके प्राइस हैं। जीन्स, शर्ट, बुक्स, बाइक्स, कार्स, यहाँ पर उनके प्राइस दिए हुए हैं। और जो ये प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, उनकी सेल दी हुई है कि जनवरी में इतनी सेल हुई, फरवरी में इतनी सेल हुई, मार्च में इतनी सेल हुई। अब जनवरी में दोस्तों सेल हुई है 150 आइटम्स की, मीन्स जीन्स के 150 आइटम्स की सेल, शर्ट की 150 आइटम्स की सेल, बुक्स के 150 आइटम्स की सेल। ऐसे फरवरी में 500 की, हर प्रोडक्ट की 500 सेल हुई है। तो अब चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि जितना भी ये डाटा है उसको आप कॉन्फ़िगर करके एक ऐसा डाटा बनाएं कि अगर मैं एक आइटम का आंसर निकालूं तो बाकी सभी आइटम्स का आंसर अपने आप आ जाए चुटकी बजा के। अब आप ये कैसे कर सकते हैं? अब मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पर मैंने मंथ लिखे हुए हैं, नीचे मैंने प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। तो अगर आप इस सेल में देखें तो क्या होगा, यहाँ पर आपको जैन की जीन्स की सेल मिलेगी, जैन की शर्ट्स की सेल मिलेगी, जैन की बुक्स की सेल देखने को मिलेगी। दूसरे कॉलम में फेब्रवरी की जीन्स की सेल, शर्ट्स की सेल, बुक्स की सेल, ऐसी बाकी सभी कॉलम्स में चलता जाएगा। तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इस कॉलम का आंसर निकालूं और बाकी जितनी भी टेबल है ना, सारी अपने आप भर के आ जाए मेरे पास कॉपी और पेस्ट करने के बाद। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर दो चीजों का यूज करेंगे, कॉलम फ्रीज एंड रो फ्रीज, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा। तो आप क्या कर सकते हैं? अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है मंथ, मीन्स आपको अल्टीमेटली डेटा तो ऊपर से ही लेना है ना, यहाँ से और यहाँ से कहीं ना कहीं से तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। जब आप ये डेटा निकालेंगे और इसको इस तरह ड्रैग करेंगे लेफ्ट टू राइट मंथ्स के डेटा को, तो ये लेफ्ट टू राइट तो हो जाएगा, लेकिन उसी टाइम पर आप इसको नीचे भी लाएंगे इस तरह से, इस तरह से। तो क्या होगा, जब ये लेफ्ट टू राइट तो होगा यहाँ तक पहले से ही, और जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे तो ये जो सेल आपने यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए थे वो नीचे की तरफ भी होंगे जहां पर कुछ डाटा नहीं लिखा हुआ। इस तरह से तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि इसको, जितना ये डेटा है जो रो है, इसको फ्रीज करना चाहते हैं। ये लेफ्ट और राइट मूव करती रहे लेकिन ऊपर नीचे मूव ना करे। इसी तरह जो ये वाला डेटा है, इसमें आप चाहते हैं कि जो प्राइस है शर्ट, जीन्स, बुक्स, ये ऊपर नीचे मूव हो, अप एंड डाउन, लेकिन ये लेफ्ट राइट मूव ना हो, सी से ई में ना जाए, ई से एफ में ना जाए। क्योंकि अगर जब आप यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करेंगे आंसर को ऊपर से नीचे, ये तो आ जाएगा ऊपर से नीचे, लेकिन जब आप इसको इस तरह राइट में ले जाएंगे, जो यहाँ पर आपने सेल सेलेक्ट किए हुए हैं वो भी राइट में चले जाएंगे, लेकिन जहां पर तो कुछ डाटा लिखा नहीं हुआ, आंसर गलत हो जाएगा। तो आप क्या करना चाहते हैं? इस कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, इस रो को फ्रीज करना चाहते हैं जो ये डेटा है। तो आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेशन इक्वल टू, मैं लेता हूं जैन के आइटम की सेल, या तो आप जैन के आइटम की सेल्स ले ले, पहले जीन्स का प्राइस ले लें। 1 into 2 इक्वल टू 2, 2 into 1 इक्वल टू 2, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। तो लेता हूं मैं जनवरी की सेल, मल्टीप्लाई जीन्स, एंटर, और मैं इसको करता हूं ड्रैग। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, ये देखिए क्या हुआ। यहाँ पर देखते हैं क्या फॉर्मूला यूज किया इसने। ये देखिए, जो रेड सेल था वो यहाँ पर उठ के आ गया, ब्लू सेल था यहाँ पर उठ के आ गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने इसको इस तरह से ड्रैग किया तो यहाँ के सेल यहाँ पर उठ के आ गए, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग किया, यहाँ के सेल यहाँ उठ के आ गए। अब आप इनको रोकना चाहते हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं? शुरू से कैलकुलेशन देखिए, आपने यहाँ पर ये लिखा इक्वल टू
जैन इनटू में इसका प्राइस। और अब आप क्या करना चाहते हैं कि जो ये D9 है, D9 क्या है आपका प्राइस, आप इसको अप एंड डाउन मूव कराना चाहते हैं, कॉलम में फ्रीज करना चाहते हैं, तो आप इसका कॉलम फ्रीज करना चाहते हैं। कॉलम क्या है आपका डी, कॉलम क्या है आपने डी, तो आपने क्या करा, डी के सामने डॉलर का सिंबल लगा दिया। ये देखिए डी फ्रीज हो गया आपका। उसके बाद जो ये है जनवरी, इसकी आप रो फ्रीज करना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट तो मूव करे, अप एंड डाउन ना हो लेकिन। तो आप क्या करेंगे, इसकी रो रो क्या है 9 नंबर, आपने क्या करा 9 नंबर को फ्रीज कर दिया डॉलर लगा के, और एंटर। इस बार देखिए दोस्तों अब क्या होता है, मैं इसको ड्रैग करता हूं, आपने एक आंसर निकाला है, पूरी टेबल का आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ये देखना, एक मिनट देखना, मैं इन सेल्स को बड़ा कर देता हूं, ये देखो, और इसको पूरा ड्रैग यहां तक कर देता हूं। ये देखिए आपका पूरे आंसर्स आ चुके हैं। ये देखिए आपके जितने भी आंसर थे वो सारे आ चुके हैं। अब इनको खोल के देखते हैं कि क्या फॉर्मूला यूज हुआ। ये देखिए फेब्रवरी में शर्ट की सेल, फेब्रवरी में शर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट है, यहाँ पर फेब्रवरी सेलेक्ट है। मई में, मई में शर्ट की सेल, यहाँ पर मई सेलेक्ट है, यहाँ पर शर्ट सेलेक्ट है। मार्च में, मार्च में बाइक्स की सेल, यहाँ पर मार्च सेलेक्ट है, यहाँ पर बाइक्स सेलेक्ट है। तो देखिए दोस्तों ये प्राइस ऊपर से नीचे हो रहे हैं, ये लेफ्ट टू राइट हो रही है, सारा आंसर आपके सामने है, आपने सिर्फ एक आंसर निकाला और इसी को कॉपी करके या ड्रैग करके आपने सारी टेबल में कॉपी पेस्ट कर दिया। ये तो एक छोटी सी टेबल है, आपकी टेबल तो बहुत बड़ी हो सकती है कि नहीं? कब तक टाइम वेस्ट करोगे, तो एक एक का आंसर निकालो, सब में सबका निकल जाएगा एक बार में। तो ये तो हो गया दोस्तों इस तरह से। अब मैंने यही डाटा, सेम डाटा यहाँ पर ट्रांसपोज करके लिखा हुआ है। जो प्रोडक्ट प्राइस है यहाँ पर वर्टिकल लिखा हुआ है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है। यहाँ पर जो मंथ थे जो हॉरिजॉन्टल लिखे हुए हैं वो वर्टिकल लिखे हुए हैं। ये सब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी सिचुएशन में कंफ्यूज ना हो कि हॉरिजॉन्टल डाटा है हमारे सामने तो इस तरह से तो हमने समझा ही नहीं या कुछ भी नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहें, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे क्रॉस हो। आपको पता होना चाहिए कि चीजें काम कैसे करती हैं सिर्फ। तो देखते हैं क्या करते हैं। अब फिर से वही चीज करते हैं। यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखे हुए हैं दोस्तों ऊपर, यहाँ पर नीचे मंथ लिखे हुए हैं। अब लिखते हैं इक्वल टू, जीन्स लेते हैं, इस बार हमने लिया जीन्स, मल्टीप्लाई बाय जनवरी। ठीक है दोस्तों, हो गया ये, इनटू करते हैं। अब इसको ड्रैग करके देखते हैं क्या होता है। आपने ड्रैग करा और नीचे भी ड्रैग करा, तो इसका आंसर देखिए, देखिए सेल्स कहां से कहां आ चुके हैं। ये देखिए इसका सेल कहां से कहां, इसका नीचे शिफ्ट हो गया। तो आप करना क्या चाहते हैं, इस बार जो जीन्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी रो फिक्स करना चाहते हैं। ये मीन्स लेफ्ट टू राइट होते रहें, अप एंड डाउन ना हो। जो मंथ है वो अप एंड डाउन हो, लेकिन ड्रैग करते टाइम अगर मैं इसको यहां से ऐसे ड्रैग करूं तो इनका डेटा यहां शिफ्ट ना हो जाए, ये सेल यहां पर शिफ्ट ना हो जाए। तो ये सेल्स हैं जो मैंने रेफरेंस दिया हुआ था वो यहां पर शिफ्ट ना हो, इस तरीके से। सेम चीज है, इस बार आपको एक कॉलम फ्रीज करने हैं, इनकी रो फ्रीज करनी है। तो कैसे कर सकते हैं आप, आइए देखते हैं। आपने लिखा इक्वल टू, जीन से सेलेक्ट करें। आप दोस्तों यहां पर भी डॉलर का सिंबल लगा सकते हैं, जरूर नहीं है कि आप एंड में ही लगाएं। अब यहां पर क्या करना है आपको, आपको करना है रो फ्रीज, मीन्स लेफ्ट टू राइट हो, अप एंड डाउन ना हो। रो फ्रीज के लिए क्या करना है, आपको नंबर को फ्रीज करना पड़ेगा, नंबर रो को दर्शाता है क्योंकि। ये देखिए यहाँ पर जो 9 है, आप F4 दबाकर, F4 दबाते रहिए, आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते रहेंगे। ये देखिए F4 दबाते रहिए, जो भी आपको चाहिए वो ले लीजिए। मेरे को रो फ्रीज करना था, रो फ्रीज हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर जैन। ठीक है दोस्तों, अब जनवरी में मुझे ये अप एंड डाउन तो हो जाए, प्राइस जो आइटम सेल है ये अप एंड डाउन तो हो जाए, लेकिन जब मैं इसको इस तरह ड्रैग करूं लेफ्ट टू राइट तो ये सेल उठ के यहाँ ना चला जाए, इसी में रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम फ्रीज करना पड़ेगा। कॉलम में ऊपर नीचे होगा, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट नहीं हो पाएगा।
तो कॉलम क्या होता है आपका? ओ, अल्फाबेटिक नंबर होता है, वो कॉलम को दर्शाता है। तो मैंने ओ को फ्रीज कर दिया, ये देखिए मैंने ओ को फ्रीज कर दिया एंड देन एंटर, और हो गया आपका एक। इसके बाद बस पूरी टेबल आपकी तैयार, ये लीजिए ड्रैग, सिंपल ड्रैग, ये देखिए टनाटन आपके सारे फॉर्मूले बेकार हो जाएंगे इसके सामने। जो भी आपके सामने स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, ये देख उसको दिखाना, ये देख हमारे पास क्या है। ये देखिए आप चाहें तो दोनों का डाटा मैच कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर दोनों का ही सेम आएगा। इस तरह आप डॉलर को अलग अलग तरीके से एडवांस लेवल पर यूज कर सकते हैं। हम डॉलर का यूज आने वाली कई वीडियोस में बताते रहेंगे, क्योंकि डॉलर सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जनरल फॉर्मूला है, ये बहुत तरीकों से काम आता है दोस्तों लाइफ में, और जो इसको जान गया वो मास्टर बन जाएगा डॉलर का। तो ये तो थे दो एडवांस लेवल के एग्जांपल्स डॉलर के, मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है ये वीडियो खास तौर से। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्रैक्टिस फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।